नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, अगर आपको अपने गुड़हल में ऐसे ही बहुत सारे फूल गमले के अंदर, ये देखिए गमले में लगे हुए पौधों में, गुड़हल में अगर आपको बहुत सारे फूल लेने हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने पौधों को आप किचन कंपोस्ट दीजिए। इनकी कटाई छटाई जब तय समय पर करिए। जैसे कि अभी पतझड़ वाला समय चल रहा था ना फरवरी में, तो उसके अंत तक हमें इसकी पत्तियों की भी, टहनियों की भी कटाई छटाई करनी थी और इनकी जड़ों की भी कटाई छटाई करनी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज़मीन में तो है नहीं, ये गमले में है और इसमें होती है सीमित मिट्टी और सीमित फैलने की जगह। जब ये ज़मीन में होते हैं ना, तो इनके बहुत बड़े पेड़ बनते हैं और ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें भी बहुत फैलती हैं। तो ये अपना पोषण और न्यूट्रिशन भी वहीं जड़ों में से ज़मीन में तलाश लेती हैं अपने आप। उनको कभी आपने नहीं देखा होगा कि गुड़हल के पौधे को, अगर वो ज़मीन में लगा हुआ पेड़ है तो उसमें कभी किसी ने खाद पानी दिया हो, और आप देखते हैं कितने भर भर के फूल आते हैं। लेकिन गमले में आपको सीमित संसाधनों में काम करना होता है। आपकी मिट्टी भी सीमित होती है, खाद पानी भी सीमित होता है, जड़ों को फैलने की जगह भी सीमित होती है। तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा थोड़ा विशेष, तब जाके आप गुड़हल में फूल पा पाएंगे। और नहीं तो आपका गुड़हल पुराना हो जाएगा अगर गमले के अंदर, मतलब अगर 2-4 साल पुराना हो चुका है आपका गुड़हल का पौधा गमले के अंदर और फूल नहीं दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अंदर जड़ें उसकी आपस में उलझ चुकी हैं और उनको और फैलने की जगह नहीं बची है। तो जब अगर जड़ भी नीचे नहीं फैलेगी तो ऊपर भी ग्रोथ रुक जाती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जड़ें अगर नीचे नहीं फैल रही हैं और आपकी टहनियाँ फैलती रहें और आपके फूल पत्ती लहलहाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी पौधे को अगर आप ज़मीन के अंदर नहीं हैं और वो गमले में है, तो उसको आपको साल भर में एक बार, 6 महीने में, जैसे उसकी ग्रोथ होती है। जिन पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है ना, उसको तो आपको 6 महीने में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप पूरे पौधे को बाहर निकालिए आराम से और उसकी जड़ों की कटाई छटाई कर दीजिए और वापस मिट्टी को थोड़ी एनर्जाइज करके, मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन डाल के, थोड़ा पोषण डाल के वापस उसी गमले में लगा दीजिए। तो जड़ें कट जाएंगी। अगर किनारे किनारे से, ज़्यादा मेन जड़ें नहीं काटनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा गुच्छा नीचे बन जाता है ना जड़ों का, वो काट देना है आपको। और किनारे जो दीवार के साथ पूरा एक गमले की शेप ले लेती है, पूरी जो पौधे की जड़ होती है ना, वो गमले की शेप ले लेती है। आप निकालेंगे गमले के अंदर से तो उस शेप में से किनारे किनारे से और नीचे से काट देना है उन जड़ों को, और रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे छटाई कटाई करते रहेंगे। और किचन कंपोस्ट मेरे पौधे में, इसमें सिर्फ किचन कंपोस्ट डला हुआ है, और वो भी जब मैंने रूट प्रूनिंग की थी फरवरी में, बस उस टाइम एक बार डाल दिया था, और एक बार मैं बरसात के बाद डाल दूँगी। तो ये ऐसे ही खिलता रहेगा। और बीच बीच में मैं इसमें क्या देती हूँ, बस चावल का पानी, दाल का पानी वगैरह जो धोते रहते हैं ना, या कुछ सब्जियों के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके वगैरह, केले के छिलके, आप पानी में डाल दीजिए, उसको बाल्टी के पानी में भिगो दीजिए काट के, और 3-4 उनको सड़ा दीजिए पानी के अंदर। और फिर उस पानी को थोड़ा और साफ़ पानी मिला के लिक्विड करके अपने गमलों में डालते रहिए। 15 दिन में एक बार ऐसे डालते रहेंगे, तो इस तरह से आपकी पत्तियों पे शाइनिंग भी रहेगी, घना भी रहेगा, और फूल भी इस तरह से आते रहेंगे। ये देखिए, इस छोटे से पौधे में भी देखिए फूल आया हुआ है। ये मैंने सिर्फ एयर लेयरिंग से एक दूसरा पौधा बनाया था, उसी में से। तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें भी रोज़ एक आध फूल आ ही जाते हैं। और ये गुड़हल है, ये गुड़हल है, तो इनमें फूल लगातार, ये अभी सीज़न है, ये ब्लूम करता रहता है। ये सर्दियों के 1-2 महीनों को छोड़ के पूरे साल ब्लूम करता है। तो है ना कितने इंटरेस्टिंग जानकारी। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को बता दूं, ताकि आप लोग भी इसी तरह से फूल लें, खूब आपके पौधे लहलहाएं, और इन्हीं फूलों की तरह आप भी हमेशा खिले रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।